दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा शुरू होने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी अप्रैल महीने में चारों धामों के कपाट भक्तजनों के लिए खुलने वाले हैं। इस बार 2023 में उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल की ई पास की व्यवस्था को समाप्त करके ओनली रजिस्ट्रेशन से ही दर्शन की व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था से प्रत्येक दिन केवल उस दिन के दर्शन के लिए रजिस्टर्ड भक्तजनों को ही दर्शन का टाइम स्लॉट मिलेगा। इसमें प्रत्येक भक्तजन को दर्शन के लिए अवेलेबल टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना होगा और उसी टाइम स्लॉट में वह दर्शन के लिए एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चारों धामों के कपाट खुलने की तिथियां, पंजीकरण प्रक्रिया और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चारों धामों के कपाट कब खुलेंगे। दोस्तों, चारों धामों में सबसे पहले कपाट खुलने वाले हैं गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के। परंपराओं के अनुसार इन दोनों धामों के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और सन 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है, इसलिए इन दोनों धामों के कपाट 22 अप्रैल को खुलने सुनिश्चित हुए हैं। इसके 3 दिन बाद ही यानी 25 अप्रैल को केदार धाम के कपाट भी भक्तजनों के लिए खोल दिए जाएंगे और अंत में 27 अप्रैल को सुबह 7:10 में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी दर्शनों हेतु भक्तजनों के लिए खुल जाएंगे। अब बात करते हैं इन चारों धामों में दर्शन हेतु जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण प्रक्रिया है जिसके बिना यात्रा नहीं की जा सकती है, उसे कैसे करवाया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा, इस बार ई पास के बदले यहाँ दर्शन के लिए केवल पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। बिना इसके यात्रा में हिस्सा नहीं लिया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप वेब पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको registration@touristcare.uk.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप रजिस्टर या /लॉगिन पर जाकर नाम व फोन नंबर समेत अन्य जानकारी फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आप एक ही लॉगिन आईडी से इंडिविजुअल, फैमिली या टूर ऑपरेटर के रूप में अपने पूरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से या बुक्ड टैक्सी से ट्रैवल करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी फिल करनी होगी और उसका रजिस्ट्रेशन greencard.uk.gov.in में करवाना बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 8394833833 पर YATRA यानी यात्रा लिखकर मैसेज करना होगा। इसके बाद कुछ सवालों के जवाब देते हुए आप चारों धामों की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तीसरा विकल्प जो है वो है आपका ऐप, जिसमें आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां कुछ जानकारियां फिल करके आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इन सभी के अलावा आप टोल फ्री नंबर 01351364 पर भी संपर्क करके जानकारियां ले सकते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी यात्रियों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेडिकल चेकअप भी करवाना होगा और अपील की है कि रजिस्ट्रेशन करते समय सही मोबाइल नंबर ही दर्ज करें और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में उस व्यक्ति का नंबर डालें जो आपके साथ यात्रा ना कर रहे हों। किसी भी माध्यम से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको QR कोड वाला यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर डाउनलोड करके या प्रिंट करके सत्यापन के लिए अपने साथ ले जाना होता है और उसके सत्यापन के लिए आप उत्तराखंड में कई सेंटर बनाए हुए हैं जहां पे आप उसका सत्यापन करा सकते हैं। दोस्तों, यह तो था यात्रा पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट बातों की जो पंजीकरण व यात्रा के समय आपको पता होनी बहुत जरूरी है। पहला, रजिस्ट्रेशन व यात्रा करते समय सभी यात्रियों के आधार या ID डिटेल उनके पास होनी बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है जिसमें OTP आएगा और वेरीफाई होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यात्रा का रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। यात्रा के समय आपके पास 2 डोज लगी हुई कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे के अंदर करवाया हुआ RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पर्सनल या बुकिंग वाले व्हीकल से ट्रैवल करना हो तो पहले आपको उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है और इसके लिए उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है।
यात्रा से पहले आप उसके लिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल्स gmvnonline.com से भी बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह सभी डिटेल्स जो आपको उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा से पहले व यात्रा के समय पता होनी चाहिए। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर लिखें, और पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने चैनल में इस तरह के टूर गाइड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद।